यमुना जी हैं, जिन्हें हम प्रेम से यमुना मैया भी कहते हैं, जो भगवान कृष्ण की पत्नी तक का दर्जा जिनको दिया गया है। उन यमुना जी की ऐसी स्थिति देखकर कोई वैष्णव ऐसे ही बैठा रहे, वो कदापि योग्य नहीं है। हम सभी यूपी गाएंगे, बाबा आप आगे बढ़ो, बाबा आप आगे बढ़ो। हरी कबीर। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। भारत देश में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, गोदावरी, कावेरी ऐसी कई प्रमुख नदियां हैं, लेकिन उनमें से गंगा, यमुना, सरस्वती को काफ़ी पवित्र माना गया है। मैं आपको बता दूं कि ये नदियां जहाँ से इनका उद्गम स्थल है वहाँ पे ये शुद्ध और स्वच्छ हैं, लेकिन जब शहरी इलाकों में आते हैं तो इनका पानी काफ़ी मैला हो जाता है। इनमें से सबसे ज़्यादा मैला पानी यमुना जी का है, जिसे शुद्ध करने के लिए श्री यमुना जल शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों से पुजारी यहाँ पे आए हुए हैं और इस अभियान का हिस्सा बना है। मैं आपको बता दूँ कि इनका एक ही लक्ष्य है, यमुना नदी को स्वच्छ और शुद्ध करना। इसीलिए तो इन्होंने साक्षरता मिशन अभियान यहाँ पे किया है, जहाँ पे आज हज़ारों की संख्या में लोगों ने आज इनका साथ दिया है और इनका कहना है कि बहुत ही जल्द यमुना नदी का जल स्वच्छ और शुद्ध करके ही हम रहेंगे। यमुना जी की हाल में जो स्थिति है वो तो आप सब जानते हैं। यमुना जी का सभी वैष्णव संप्रदायों में जो भी कृष्ण को मानते हैं, जो भी वैष्णवता से जीते हैं, उन सभी में यमुना जी का जो महात्म्य है वो सब वैष्णव जानते ही हैं। तो उस महात्म्य को ध्यान में रखते हुए फिर जो हमारी चतुष्प्रिया यमुना जी हैं, जिन्हें हम प्रेम से यमुना मैया भी कहते हैं, जो भगवान कृष्ण की पत्नी तक का दर्जा जिनको दिया गया है, उन यमुना जी की ऐसी स्थिति देखकर कोई वैष्णव ऐसे ही बैठा रहे, वो कदापि योग्य नहीं है। उसको कुछ न कुछ उसके रक्त में उबाल आना चाहिए कि यमुना जी की स्थिति के शुद्धिकरण के लिए, यमुना जी के सौंदर्यकरण के लिए, यमुना जी की हर संभव रीत से यमुना जी सुखरूप बहती रहें, उसमें जो प्रयास अपने से बने वो होने चाहिए। अब यमुना जी का आध्यात्मिक महात्म्य मेरे से वरिष्ठ सब गुरुजन बैठे हैं, वो सब ज़रूर प्रकाश करेंगे, लेकिन यमुना जी के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक स्वरूपों में एक भौतिक स्वरूप ही हमारे हाथ में है। जो उनका दैवत्व का स्वरूप है वो हमारे हाथ में नहीं है। जो नदी रूप है वो ही हमारे हाथ में है। तो कम से कम वो नदी रूप स्वरूप को हम संरक्षण कर लें। जैसे घर में हमारी बूढ़ी बीमार कोई माँ हो तो हर बच्चे का दायित्व बनता है कि वो माँ को संभाले, ऐसे यमुना भी हमारी मैया है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हमारी मैया को संभालें और आनंद से उनको जीने दें। भाव साहब ने बताया कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में यमुना जी का क्या महात्म्य है।
ये सब वैष्णव इस बात को तो जानते ही हैं, परंतु एक बड़ी विशेष बात है। ऐसा कहते हैं कि हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। जिस प्रकार यदि आप अग्नि का स्पर्श इच्छा से करें या अनिच्छा से करें, उसका काम है जलाना, वो तो आपको जलाएगी। उसी प्रकार यदि आप प्रभु का नाम इच्छा से लें या अनिच्छा से लें, वो अपना कार्य तो प्रभु तो करेंगे ही, वो अपना महात्म्य तो दिखाएंगे ही। हरि ही हरति पापानि, हमारे जितने भी पाप हैं उन सबको हर लेंगे। और यही बात हमारे श्री यमुना जी के लिए भी लागू पड़ती है। यमुना जी इतने कृपालु हैं कि वो जीव के पापों को तो हर ही लेते हैं, साथ ही साथ वो जीव को प्रभु तक पहुंचाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधन बनते हैं। और हमारा ये कर्तव्य है कि जब श्री यमुना जी हमारे लिए इतना कर सकती हैं कि हमें भगवत प्राप्ति तक करा सकती हैं, इससे उत्तम बात क्या हो सकती है। तो जब वे इतना बड़ा कार्य कर सकती हैं तो हमारे लिए तो ये बहुत ही छोटी सी बात है कि हम उनकी रक्षा करें। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम पूर्ण निष्ठा से मन बुद्धि चित्त अहंकार सब लगाकर और इस अभियान में जुड़ें। यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए चलाए गए थे पूर्व में भी। 2013 में 2015 में जो भी सरकारें थी और यात्राएं चली थी, वृंदावन से जंतर मंतर तक पहुंची थी। सरकारों ने आश्वासन भी ये दिया था कि यमुना जी शुद्धिकरण हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कार्य हुआ नहीं है। कोरोना काल के बाद स्थिति थोड़ी बदली है। अभी तक ये बताया जाता था कि यमुना जी का प्रदूषण का कारण दिल्ली है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं, एनजीटी की रिपोर्ट्स वगैरह सरकारी रिपोर्ट्स बताती हैं। लेकिन कोरोना काल में ये सिद्ध हो गया कि असल में उस समय दिल्ली का पानी तो ब्रज में आ ही रहा था, तो बंद क्या था, फैक्ट्रियाँ बंद थी। तो मूल कारण हमको यमुना जी नहीं बताया कि मेरे अशुद्धि का मूल कारण फैक्ट्रियाँ हैं। और वो फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? यूपी में हैं। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये 4, 5, 6 ज़िलों में फैक्ट्रियाँ हैं। तो योगी जी सरकार से हमारा ये निवेदन है, ये अभियान का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि वो फैक्ट्रियों को जो है वो ज़ीरो डिस्चार्ज जोन घोषित किया जाए, या जो सरकार के कानून है कि कोई भी फैक्ट्री का जल प्रदूषित होकर बाहर न निकले, वो यदि कर दिया जाए तो यमुना शुद्ध ही है। और ये योगी जी के हाथ में है। तो हम हमारी संपूर्ण वैष्णव संप्रदाय की, हमारा ये वल्लभ संप्रदाय है, केवल यही अभियान में आगे नहीं हो रहा है। व्रज में आप जाएंगे यूपी में तो वहाँ पर बहुत सारे संप्रदाय सब हमारे साथ में हैं इस अभियान में। तो ये यमुना जल की शुद्धि का अभियान है। योगी जी से अपील है, वो कर सकते हैं हिंदुओं का काम जैसे वो आगे करते आए। हमारी आशा है कि वो ये कार्य। बात ये है कि हमारे देश की प्राकृतिक संपदा, वन संपदा, जल संपदा, इन सब की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। और हम जैसे कि आपसी ने आज्ञा की, हम जल को देवता मानते हैं। तो हमारे इस अभियान के द्वारा हम सभी का शनि शनि हम प्रयास करेंगे। मुख्यतः अभी श्री यमुना जी के लिए हम कर रहे हैं। तो श्री योगी जी से हमारी यही हमारा अनुरोध है कि जैसे बन सके श्री यमुना जी को शुद्ध करने का प्रयास करें, राजनीतिक तौर पे जो कर सकते हैं। और इसी के लिए ये हस्ताक्षर अभियान चलाया। बहुत कई प्रतिशत अच्छे ढंग से कर रही है और उसमें सफल भी हुई है। सो उसके लिए बहुत सरकार के लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब ये काम भी कर दें जो हमारा अभियान है, तो फिर उनकी जय जयकार है। एक प्रकार की जो अवेयरनेस है हमारे हिंदुत्वता में, आज कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से वो अपने आप में ही संजो के रह गई थी। पर आज वो समय है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी है कि राज्य का, राष्ट्र का जो राजा है वो यदि समृद्ध होगा, वो यदि बलवान होगा, वो यदि यशस्वी होगा तो प्रजा आपो आप यशस्वी होगी। तो आज वो हमको याद होता है कि हमारे जो राजा हैं वो आज कुछ तौर पर
ये हमारे हिंदुत्वता के कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपेक्षा भी है कि हमारे सनातनी परंपराओं में जितने भी संप्रदाय हैं, जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं, जहाँ जहाँ वो अव्यवस्थितता है, उनको कैसे भी करके धीमे धीमे उसके पर वो विचारधारा चल रही है। तो पूरे समाज से मैं अनुरोध करता हूँ कि यमुना शुद्धिकरण यज्ञ में आप सब जुड़ें। केवल जुड़े नहीं, अपना दैनिक मंत्र बनावें कि भाई कैसे भी करके जो यमुना जी का अशुद्धिकरण है उसको निकाल के हमको ये शुद्धिकरण करना है।